अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आपके बाल पहले से ज़्यादा गिर रहे हैं या आपके बाल पतले होते जा रहे हैं या फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ लगना शुरू हो गया है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसे तरीक़ों के जो हेयर रूट को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद कर सकती है। आज हम बात करेंगे शैम्पू के हवाले से, आज हम होम्योपैथिक शैम्पू के हवाले से, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक ऑयल के हवाले से, आज हम बात करेंगे एक घरेलू टोटकों के हवाले से। दोस्तों, आजकल हेयर फॉल एक कॉमन मसला बन चुका है। कम उम्र लोगों में भी ये बाल गिरने का मसला तेज़ी से बढ़ रहा है। कुछ लोग महंगे शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग हर हफ्ते नए ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं नए ऑयल्स ट्राई करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एक प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिलता। इसकी वजह यह है कि अक्सर लोग असल वजह को समझ ही नहीं सकते या अक्सर लोग असल वजह को समझ ही नहीं पाते, तो बाल आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, बाल आहिस्ता आहिस्ता टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। आज की वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारी आज की जो ख़ास वीडियो है, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जो तकरीबन हर दूसरे शख्स को है, और वो है हेयर फॉल। हेयर फॉल का हर शख्स के साथ है, यानी बालों का झड़ना। आज की वीडियो में हम समझेंगे बाल क्यों झड़ते हैं, कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं और इससे रोकने के आसान तरीके कौन कौन से हैं। दोस्तों, बाल झड़ने की सबसे बड़ी वजूहात ये है, नंबर 1, गलत खुराक का इस्तेमाल करना। अगर आप के खाने में प्रोटीन और विटामिन कम है तो बाल कमज़ोर हो जाएंगे। नंबर 1 खुराक पे है, जो हम गलत खुराक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके खाने में प्रोटीन और विटामिन में कम है तो बाल कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर 2, ज़हनी टेंशन। हमारे हर दूसरे शख्स के अंदर ज़हनी टेंशन पाई जाती है। ज़्यादा स्ट्रेस भी हों, बालों को तेज़ी से गिरना शुरू कर देती हैं। ज़हनी टेंशन, स्ट्रेस भी बालों को तेज़ी से गिरना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा नींद की कमी। कम नींद की वजह से बॉडी वीक होती है और बाल भी मुतासिर होते हैं। इसके अलावा केमिकल वाले शैम्पू, जो हमारे लोग घरों में शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, केमिकल वाले जो शैम्पू होते हैं, बार बार स्ट्रॉन्ग शैम्पू इस्तेमाल करते हैं,
क्योंकि इसके इस्तेमाल करने से बाल रूट से कमज़ोर आ जाते हैं। बाल जो होते हैं वो रूट से कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में। होम्योपैथिक की वो कौन कौन सी मेडिसिन है जिसके इस्तेमाल करने से बाल जो झड़ते हैं, बाल जो गिरते हैं, वो रुकना स्टार्ट हो जाएंगे। नंबर 1, कैलकेरिया फॉस। होम्योपैथिक की मेडिसिन कैलकेरिया फॉस 6X के अंदर अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, ये बालों की जड़ों को मजबूत करती है। कैलकेरिया फॉस जो है 6X के अंदर ये बालों की जड़ों को मजबूत करती है और ग्रोथ में मदद देती है, जिसका नाम है कैलकेरिया फॉस 6X। अच्छा जी, नंबर 2, हमारी होम्योपैथिक की दूसरी मेडिसिन है जिसका नाम है सलेशिया 6X के अंदर। सलेशिया 6X कमज़ोर बालों और बार बार गिरने वाले बालों के लिए बहुत मुफीद समझी जाती है। सलेशिया 6X, इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कमज़ोर बालों को, बार बार गिरने वाले बालों के लिए बहुत मुफीद होम्योपैथिक की मेडिसिन समझी जाती है। अलावा नंबर 4 पे हमारी मेडिसिन है लाइकोपोडियम, ये भी 30 के अंदर। लाइकोपोडियम इन लोगों के लिए है जिनके बाल आहिस्ता आहिस्ता पतले हो रहे हों। ये मेडिसिन आमतौर पर हेयर रूट स्ट्रॉन्ग करने और हेयर फॉल कंट्रोल करने में मदद करती है। उस मेडिसिन का नाम है लाइकोपोडियम। इसके अलावा लेकिन प्रॉपर डोजेस के लिए किसी होम्योपैथिक का जो डॉक्टर होगा, जो अच्छा डॉक्टर हो, जिसको आप जानते हैं कि यार ये मेरा इलाज कर सकता है, तो उससे मशवरा लाजमी है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक हेयर ऑयल के बारे में। होम्योपैथिक का हेयर ऑयल जिसका नाम है जैबोरांडी ऑयल। जैबोरांडी ऑयल ये सबसे ज़्यादा मशहूर ऑयल है। इसका बहुत जगह पर मैंने इस्तेमाल देखा है। और जैबोरांडी ऑयल जो है ये सबसे ज़्यादा मशहूर हेयर फॉल के लिए बहुत ही मशहूर है। ये हफ्ते के अंदर 2 से 3 बार हल्के हाथ से इसका मसाज करना लाजमी होता है, हल्के हाथ के साथ। कुछ लोग होते हैं कि ज़ोर ज़ोर के साथ अपने सर को अपना मसाज कर रहे होते हैं, तो हल्के हाथ से इसका मसाज करना है और ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं। ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो फिर वो थोड़ा सा एक्शन भी हो सकता है ना, तो ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना चाहिए। इसलिए हल्के हाथ के साथ इसका जो है ना मसाज करना चाहिए, हल्के हाथ के साथ। पता भी नहीं चले कि आप हेयर ऑयल लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे।